मोर देन 20 लाख वोटों डिलीट किया गया है। इसलिए हमारा अनुरोध है कि मृतकों जो हैं उस संख्या को वेरिफिकेशन उनके रिश्तेदारों से फिर से कराएं। वो कहाँ उनका डेथ हुआ, अपने गांव में ही हुआ क्या? जो अपने गांव में हुआ वो एविडेंस है तो ठीक है, जो बाहर कोई मृतक हुआ बोले हैं उसका दोबारा कंफर्म करें। एक दूसरा जो है, जो 1 लाख कुछ वोट डबल है, दो जगह पे वोटिंग है उनका, तो उसको भी ये संभावना है, लेकिन उसका भी एक लास्ट चांस लेना चाहिए कि उनके जहां अभी हैं वो एक जगह पे उनका वोट है कि नहीं कंफर्म, उस वोटर कहां पे है, 2 जगह पे बोले ठीक है, लेकिन उनका कहां रखे हैं कहां नहीं रखे हैं उसका नोटिफिकेशन करें। कहां वोट रखे हैं उनको और कहां का काटे हैं उनका नोटिफिकेशन करें, तब ठीक हो जाएगा। उस डेट विल बी लॉजिकली एक्सेप्टेड। और 10 लाख जो एब्सेंट है, नहीं है, मतलब आपके जांच करते समय में नहीं मिला, वो तो है ना, उनका वोट को आप कैसे छीन सकते हैं? अगर इसमें आपको क्लैरिटी लाना है तो उसका लॉजिकल एंड तक ले जाना पड़ेगा, क्योंकि माइग्रेशन हमारे वहां बहुत ऑफन होता है और एक रेगुलर फिनोमेना है। तो जाते हैं वहां बस जाते हैं बहुत से लोग, लेकिन अपना जमीन मिट्टी नहीं छोड़े। उसमें से कितने लोग घर अपना बेचे हैं और नहीं आ रहे हैं, या अभी तक कितने लोगों का जमीन है या झोपड़ी है, उनको क्लियर करें। वो 10 लाख लोगों का कि इतना जमीन उन लोगों का है, लेकिन वो नहीं मिल रहे हैं, तो नहीं मिल रहे हैं तो मर गए बाहर जाके, या वहीं पे उनका वोटर लिस्ट में बैठ गए, वहां किसी राज्य में किसी शहर में बैठ गए। अगर शहर में बैठे हैं तो यहां जो इनका रिलेटिव लोग हैं, शादी ब्याह जो क्लियर कट रिलेशन रहता है, उनका खोजे पहले। ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो सकता है, नहीं होना चाहिए। मीटिंग अगर आप पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं हो तो आप ये लॉजिकल एंड तक आप इसको ले जाओ। आप नोटिफिकेशन करो, वो जाके वहां दूसरी जगह पे वोटर में अपना नाम लिख चुके हैं कि नहीं, या उनमें से कुछ लोग बाहर जाके वो उनका निखोज है, उसमें से निखोज संख्या तो नहीं कह रहे, वोट नहीं है बोल रहे हैं वो लोग, लेकिन उनके कितना रिश्तेदारों से आपने कंफर्म किया? आपका उनका फोन नंबर लीजिए, बाहर जो है वो फोन नंबर से उनको कांटेक्ट कीजिए कि आप और आओगे नहीं क्या आपका वोटर लिस्ट में वहां पे नाम हो गया है। ये सब तो करने की जरूरत है ना। आप नहीं करोगे तो आप जानबूझ करके आप ऑपोजिशन वोट को हटाए हो, यही समझा जाएगा। तो इसलिए कंफ्यूजन दूर करना आपका काम है। हम गए थे वहाँ, 13 परिवार के लोगों का वहाँ पर जो डेथ हुआ है। अंगुल में एक है जुआंग फैमिली, एक प्रिमिटिव ट्राइब जैसे स्पेशल कम्युनिटी है, और केवझर में जो मरे हैं 13, और कुछ लोग 8 लोग बता रहे थे वेंटिलेटर में है। तो वहाँ देखिए उनका परिवार से जनों से मिले, उनका माँ बाप बहन जो बचे हुए हैं उनसे मिले, जो दयनीय स्थिति में उनका परिवार चल रहा है। ना उनके गांव में पीने का पानी स्वच्छ है, ना उनके घर में खाने के लिए है, ना उनको इंदिरा आवास या कोई आवासीय योजनाओं के अंतर्भुक्त किया गया है, कुछ नहीं है। और दुर्भाग्य की बात है कि केवझर जिला में खनिज संपदा में भरपूर सैकड़ों माइन होगा, वहाँ पे माइन्स होगा। दुनिया के भारतवर्ष के सभी पूंजीपतियों का वहाँ पे माइनिंग कर रहे हैं सब लोग, इंडस्ट्री डाले हैं बहुत से, लेकिन लोग क्यों माइग्रेट कर रहे हैं? गाँव क्यों? गाँव से देखिए हेमलेट से गाँव तक का, हेमलेट से रेवेन्यू विलेज तक का रास्ता नहीं हो, ब्रिज नहीं हो उसमें, और रेवेन्यू विलेज से पंचायत तक की, पंचायत हेडक्वार्टर तक का ही नहीं है, पंचायत हेडक्वार्टर से ब्लॉक हेडक्वार्टर तक का नहीं है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का भी नहीं। ऐसा स्थिति बना है, लोग बड़ा मुश्किल से जी रहे हैं। मुझे तो 80 दशक का लांजीगढ़, थ्वामुलामपुर, सिनापली और बोडेन ब्लॉक की याद आ गया। मैं उनके हालत देखने के बाद यही स्थिति को आप लोगों को देखने जाना चाहिए, देश की मीडिया वहां जाना चाहिए, किस तरह से जंगल राज वहां पे चल रहा है।
उड़ीसा सरकार बोल रहा है विकास की धारा, उड़ीसा सारा, यही है विकास की धारा। वो भी मुख्यमंत्री के जिला है, मुख्यमंत्री के चुनाव क्षेत्र भी है उसमें प्रभावित, और उसमें ओएमसी का माइंस है, 60 साल से ऑपरेट हो रहा है, फिर भी लोगों को वहां काम नहीं मिलता है। उनका CSR फंड में कुछ नहीं मिला उनको, और 14,000 करोड़ रुपया डीएम फंड है वहां पे डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन वो खर्चा गरीबों की आर्थिक स्थिति की उन्नति के लिए नहीं हो रहा है। जुआंग कम्युनिटी के लिए उसमें से कुछ खर्च भी नहीं किया जा रहा है। उनका क्या मांग है? लोगों को मरने के लिए अपने हाथ में छोड़ दिया गया। कांग्रेस का क्या मांग है? ये कांग्रेस का मांग है कि सरकार ने घोषणा किया है जो मरे उनके लिए 10 लाख रुपए का मुआवजा, हम चाहते हैं उनको 25 लाख रुपए का मुआवजा दो और बैंक में जमा कर दो और उनका इंटरेस्ट उन परिवार को मिले, और उन हर गांव में रास्ता बना दे, हर गांव में ब्रिज बना दे, और जो बुरी स्थिति में है पीने का पानी से लेकर सारा व्यवस्था जो 14,000 DMF फंड है उससे करने का अधिकार कलेक्टर को है। तो माननीय मुख्यमंत्री जो उसी राज्य के हैं, उस जिले के हैं, वो कलेक्टर को निर्देश दें, खुद बैठे और ये प्लानिंग बना दें पूरे एरिया का। अगर नहीं करेंगे तो हम कलेक्टर का घेराव करेंगे, वहां पे पैदल यात्रा होगा। इस इशू को हम पूरा देश भर में उठाएंगे।